मजम्मत करते हैं। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो है हर किसी को अपनी बात रखने का हक होता है, हर किसी को जो है अपनी आइडियोलॉजी और विचारधारा जो है पेश करने का हक होता है। तो हम मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, और ये जमहूरियत के लिए सही नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि एक तरफ से मीरवाइज साहब या दूसरे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं उनको एंगेज किया जा रहा है बातचीत के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से बैन किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि जमहूरियत के लिए सही नहीं है। तो हम मजम्मत करते हैं, और इन चीज़ों से जो है, इन चीज़ों से मसाइल का हल नहीं होगा। सर, जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने भी इनको कंडेम किया है, जो बैन किया है, बिल्कुल हम भी मजम्मत करें। आप देख लीजिए कि हमारी जो पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, पिछले 10 साल से जो है हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है हमने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। हमें पार्टी रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है। इसी तरह से अगर आप जमात को, अगर आप दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को अगर आप बैन करते हैं, उनको अगर आप मौका नहीं देते हैं, तो आप किस तरह से उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाएंगे। तो लिहाजा ये एक सीरियस कंसर्न है, सीरियस इशू है। बजाय इसके कि मरकज़ी सरकार को चाहिए कि किस तरह से जो है हर किसी को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो यहाँ पे जो है पार्टीज़ को बैन किया जा रहा है। गैर ज़रूरी है। ये वक्त इस चीज़ का था ही नहीं, इस वक्त पे ये फैसला करना ही नहीं था। यूएनटी आ रहा है आपका। दूसरा, यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट है इन प्लेस। उस पॉपुलर गवर्नमेंट को एतमाद में लिया गया है कि नहीं लिया गया है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो देखने की ज़रूरत है। और हम ये कहेंगे कि अब इसमें ठहराव की ज़रूरत थी, रुकावट की ज़रूरत थी ऐसे इक़दामात में। फिर से वही शुरू। अवामी एक्शन कमेटी ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको बैन लगाने की ज़रूरत। सर, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये गलत हुआ है जो ये महबूबा मुफ्ती का अपना तरीका कहने का है, हमारा अपना तरीका कहने का है। एक बात अगर वहाँ पे अगर कोई अभी उन्होंने कोई ऐसा नोटिस निकाला है, अभी हमने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं देखा नहीं, जस्ट एक मीडिया में देखा है, पढ़ के उसके बाद ही हम कुछ बयान आप तक दे सकते हैं। मैंने कहा जब तक हमने उसको सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा नहीं, मीडिया के थ्रू हमने सुना है, और जब तक हम खुद नहीं देख लेते क्या है, उसको एग्जामिन नहीं कर लेते, उसके पहले मैं क्या बयान दूंगा आपको। महबूबा मुफ्ती जी क्या कहती हैं उन पे मैंने तो रिएक्ट नहीं करना। हम सरकार हैं, सरकार ने सोच के ही बोलना। वो कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि उनके पास अब बचा कुछ है नहीं, और सिर्फ वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो कहें कि ऐसे ऊट पटांग बयान देने से वो सर्वाइव हो जाएगी, पार्टी द्वारा नहीं होगी। लोगों के मुद्दों से बात करनी पड़ेगी। रही जहां तक आप जो कह रहे हैं कि 2 आउटफिट जो कहीं बैन हुई है, जब तक हम खुद उसको देख लेते हैं, पढ़ नहीं लेते, हम कैसे आपको वहां रिएक्ट करें। We condemn the ban against मीरवाइज साहब पॉलिटिकल पार्टी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो बैन किया है। These are two organizations which have worked for the harmony in Jammu and Kashmir. और मीरवाइज साहब has recently tried to advocate dialogue, tried to engage with the parliament delegation also on waqf issues. तो हम सभी लोग इस वक्त मीरवाइज साहब के साथ हैं, और उसके साथ साथ मैं आपकी वसादत से भी बोल रहा हूँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द MHA should reconsider the ban and restore the institution and sanctity of the Mirwais institution and his political party and give the religious freedom to the people of Jammu and Kashmir.